हेलो एवरीवन। बच्चे, जो आज का हमारा टॉपिक है वो हमारे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड्स के ही जो आपके कुछ क्वेश्चंस हैं हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बच्चे हमारा एक क्वेश्चन है फर्स्ट, वो है कि अगर एक मेटल ब्लॉक है, ठीक है, एक आपका मेटल ब्लॉक है, अगर हमने उसमें एक मेटल ब्लॉक है, हम अल्ट्रासाउंड को यूज करके उस मेटल ब्लॉक में अगर कुछ डिफेक्ट है तो उसको हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई एक ब्लॉक है, अब ये कह रहे हैं कि अगर इसमें कुछ डिफेक्ट होगा, कुछ फ्लॉज होंगे, तो हम अल्ट्रासाउंड को यूज करके उसमें कैसे जो है उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। अब आपको पता ही अल्ट्रासाउंड वेव्स की रेंज क्या होती है। इनकी रेंज होती है आपकी 20,000 हर्ट्ज से अबव। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से अबव जितनी भी आपकी फ्रीक्वेंसी की रेंज होगी वो सब आएगी आपकी किसमें, अल्ट्रासाउंड में। अब बच्चे देखो कि अल्ट्रासाउंड को हम कैसे यूज करते हैं कुछ डिफेक्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए। बच्चे देखो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक मेटल ब्लॉक है, ठीक है, ये आपके पास एक मेटल ब्लॉक है। आपने क्या करना है, एक आपने अल्ट्रासाउंड ट्रांसमीटर लेना है। ये आ गया आपके पास ट्रांसमीटर, जहां से आपकी अल्ट्रासाउंड वेव जो होंगी वो ट्रांसमिट होंगी, जनरेट होंगी। और ये आपने एक ले लिया रिसीवर, जिसको मैं RX लिख रही हूं। ये आ गया आपके पास अल्ट्रासाउंड का ही रिसीवर। अब बच्चे देखो, इसमें आपके पास दो पॉसिबिलिटीज आती है। क्या आती है? टू पॉसिबिलिटीज। और बच्चे वो दो पॉसिबिलिटीज कौन सी हैं? फर्स्ट तो ये है कि अगर आपका ट्रांसमीटर से अल्ट्रासाउंड निकल रही है और वो डायरेक्ट आपका रिसीवर तक पहुंच रही है, इसका मतलब कि उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है। क्या बोला मैंने? कि अगर आपने अपने ट्रांसमीटर से अल्ट्रासाउंड जहां से निकल रही है, जब वो पास होगी आपके किसी मेटल ब्लॉक से, जहां पे आपने डिफेक्ट्स ढूंढने हैं कि कहाँ पे डिफेक्ट है, अगर वो ट्रांसमीटर से निकल के डायरेक्ट जाएंगे रिसीवर तक, कोई भी मतलब उसमें डिफ्लेक्शन नहीं होगी आपकी अल्ट्रासाउंड वेव की, डायरेक्ट जाके पहुंचेंगे रिसीवर तक, इसका मतलब कि उसमें कोई भी डिफेक्ट जो है वो प्रेजेंट नहीं है। अब बच्चे सेकंड पॉसिबिलिटी ये आती है, सेकंड पॉसिबिलिटी आपकी क्या आती है, वो आपके पास ये पॉसिबिलिटी है कि अगर इसमें कुछ आपका डिफेक्ट होगा, है ना, कुछ डिफेक्ट होगा, तो क्या होगा, आपका जो अल्ट्रासाउंड है वो यहाँ से ट्रांसमिट हुई, यहाँ से करके वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। मतलब वो आपके जो आपका डिटेक्टर लगा हुआ है, जो आपका रिसीवर लगा हुआ है, वहां पे क्या होगी, वहां तक वो पहुंचेगी नहीं। ठीक है, जो वो यहीं से ही डिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे कुछ फ्लॉज प्रेजेंट है, कुछ डिफेक्ट प्रेजेंट है। ठीक है, तो यही है बच्चे आपका कि कैसे पता चलता है कि मेटल ब्लॉक में हम अल्ट्रासाउंड को कैसे यूज करके डिटेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ आपके फ्लॉज जो है वो प्रेजेंट है। बच्चे वो यही है कि दो पॉसिबिलिटीज रहती हैं, एक तो डिफेक्ट नहीं होने की और एक डिफेक्ट होने की। जब डिफेक्ट नहीं होगा, इसका मतलब कि जब आप एक ट्रांसमीटर को यूज करके रिसीवर तक आपकी डायरेक्ट अल्ट्रासाउंड जो है वो रिसीव हो रही है, कोई भी उसमें रिफ्लेक्शन नहीं हो रही है, इसका मतलब उस टाइम उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। जब आपका अल्ट्रासाउंड जाके मेटल ब्लॉक्स में वापस आ जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे आपकी कुछ क्या है, डिफेक्ट प्रेजेंट है। ठीक है, इसी तरह हम क्या करते हैं कि जो भी फ्लॉज या फिर डिफेक्ट प्रेजेंट होते हैं मेटल ब्लॉक में, अल्ट्रासाउंड को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं विदाउट डैमेजिंग इट। ठीक है, अब बच्चे नेक्स्ट है आपका कि जो हमारे कॉन्सर्ट हॉल्स होते हैं ना, कॉन्सर्ट हॉल्स में बेटा जो सीलिंग होती है ना, उसको हम कर्व में क्यों रखते हैं? ठीक है, जैसे ये आपका साउंड सिस्टम है, ठीक है, ये आपका साउंड सिस्टम है, यहाँ से ये साउंड सिस्टम निकल रहा है आपका, ठीक है, ये है आपका साउंड सिस्टम। तो कह रहे हैं कि जो आपकी सीलिंग होती है वो कर्व में क्यों होती है? क्या बताया ना हमने कि वो कर्व में क्यों होती है। अब बच्चे आपको पता है, अब फॉर एग्जांपल ले लो, यहाँ पे पर्सन बैठे हुए हैं, ठीक है, ये ऐसे बैठे हुए हैं,
अब हमने बताना है कि कर्व में क्यों होती है, उसका आंसर मैं आपको बता रही हूँ। आप ये सपोज करो कि आपके पर्सन बैठे हुए हैं, ठीक है, लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे कॉन्सर्ट हॉल में। अब बच्चे देखो, वो इसलिए हम जो है कॉन्सर्ट हॉल में आपकी जो सीलिंग होती है उसको हम कर्व्ड इसलिए रखते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, कर्व्ड कॉन्सर्ट हॉल सीलिंग, ठीक है। अच्छा, हम जो कॉन्सर्ट हॉल में सीलिंग्स को कर्व्ड में इसलिए रखते हैं क्योंकि आपको पता है कि जैसे आपकी साउंड जब निकलती है ना, साउंड जब यहाँ से निकलेगी तो वो क्या होगी, सीलिंग से रिफ्लेक्शन होगी ना उसकी। जैसे वो सीलिंग से रिफ्लेक्ट होगी वैसे ही वो जितने भी हॉल में सुनने वाले बैठे होंगे वहां तक पहुंचेगी, है ना। हर एक पर्सन जो है जितने भी डिस्टेंस से बैठा होगा, जैसे ये है, ये साउंड गई, ये इस रो में पूरी रिफ्लेक्ट होके वहां तक सुनाई देगी। फिर ये ऐसे, ये ऐसे, समझ गए, ये ऐसे जो है इसकी रिफ्लेक्शन होती है। तो मतलब कि जो आपका कर्व्ड सरफेस होता है वो क्या करता है, साउंड ऑफ द स्पीकर को रिफ्लेक्ट करता है टुवर्ड्स ऑडियंस, ठीक है। इसी तरह क्या होता है कि वेरियस मतलब स्प्रेड नहीं होने देता, समझ गया। मतलब कि अगर ये कर्व नहीं होता तो आपकी साउंड क्या हो जाती, स्प्रेड हो जाती। स्प्रेड नहीं होना है, ये क्या करता है कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है टुवर्ड्स द ऑडियंस। इसी तरह की जो साउंड होती है वो क्या करती है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है पूरे हॉल में, और हर एक पर्सन जो एक दूसरे के बैक साइड ऑफ द एट द बैक ऑफ द हॉल पे भी बैठा होता है वो क्या कर लेता है, इजीली स्पीच को सुन सकता है, ठीक है। इसी तरह क्या होती है, आपकी रिफ्लेक्शन होती है। इसीलिए क्या करते हैं हम, रिफ्लेक्शन जो कॉन्सर्ट हॉल में सीलिंग्स जो है वो क्या होती है बच्चे, आपकी कर्व्ड में होती है। अब बच्चे नेक्स्ट है आपका कि आपने डायग्राम बतानी है कि आपकी स्टेथोस्कोप ट्यूब में मल्टीपल रिफ्लेक्शंस कैसे होती है। ये बच्चे मैंने आपको कल भी डिस्कस किया था। स्टेथोस्कोप, अब बच्चे हमें पता है कि स्टेथोस्कोप क्या होता है। स्टेथोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपके डॉक्टर्स यूज करते हैं, किसके लिए, मेडिकल चेकअप के लिए, है ना। कि जब आपने हार्ट बीट सुननी होती है ना, कि ये सब चीज़ें जो मैंने आपको ये कल भी डिस्कस किया था, आपके लंग्स का, उन सब की बारे में जब आपने डिटेक्शन करना होता है किसी चीज़ के बारे में, है ना, तो वो सब हम किससे करते हैं, स्टेथोस्कोप से। अब स्टेथोस्कोप जो है बच्चे, वो फिनोमेना जो यूज़ करता है वो है आपका क्या, मल्टीपल रिफ्लेक्शन का। मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या मतलब, जैसे जो ये आपकी प्लास्टिक की पाइप रहती है ना, जैसे आपने वहाँ से आपने जैसे हार्ट पे रखा, जो ये चीज़ होती है, जैसे आपने इसको हार्ट पे रखा तो क्या होगा, हार्ट बीट सुनाई देगी ना। अब वो हार्ट बीट आपके कानों तक कैसे पहुंचेगी, वो पहुंचेगी आपकी मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से। जैसे यहाँ से आई फिर रिफ्लेक्ट हुई, ये ऐसे, मतलब मल्टीपल रिफ्लेक्शन करके फिर वो आपके तक आपको सुनाई देती है। तो मतलब इसमें जो प्रिंसिपल यूज होता है वो क्या होता है, आपका मल्टीपल रिफ्लेक्शन का, ठीक है। ये है आपका क्या, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये डायग्राम है आपकी मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इन द ट्यूब ऑफ व्हाट, स्टेथोस्कोप। अब बच्चा आपका नेक्स्ट है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज एसोसिएटेड विद इंफ्रासोनिक ऑडिबल साउंड एंड अल्ट्रासाउंड। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस क्वेश्चन। आपको पता है कि आपका जो इंफ्रासाउंड है, इंफ्रासाउंड की रेंज क्या है, सेकेंड ह्यूमन एयर की रेंज, और यू कैन से दैट ऑडिबल एयर, ऑडिबल साउंड, राइट। एंड योर थर्ड इज अल्ट्रासाउंड। चलिए अब बच्चे आपको पता है ह्यूमन एयर की जो रेंज होती है, चलो पहले इंफ्रासोनिक की कर लेते हैं। इंफ्रासोनिक साउंड जो है बच्चे, वो साउंड है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 हर्ट्ज से लेसर है, ठीक है, लेसर देन 20 हर्ट्ज। मैं थोड़ा बड़ा करके बता देती हूँ आपको, लेसर देन 20 हर्ट्ज, ठीक है। इंफ्रासाउंड क्या होती है, जिसकी आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 हर्ट्ज से लेस रहती है। और जो ये साउंड है
ये कौन सुन सकते हैं या फिर कौन प्रोड्यूस करते हैं? ये करते हैं आपके व्हेल्स एंड एलिफेंट्स, ठीक है, व्हेल्स एंड एलिफेंट्स। और जो आपका ह्यूमन एयर है उसकी रेंज रहती है आपकी 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। अब जो आपकी अल्ट्रासाउंड है वो जो है वो होती है आपकी हायर देन, बच्चे ये 20 हर्ट्ज है ना, और इसको आप 20 किलो हर्ट्ज भी बोल सकते हो, है ना, क्योंकि क्या 1 किलो हर्ट्ज में 1000 रहते हैं ना। अब जो आपका अल्ट्रासाउंड है उसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज रहती है ना बच्चे, इट इज हायर देन 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है। जो आपकी अल्ट्रासाउंड है ना उसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो आपकी 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा रहती है, मतलब कि जो आपकी ह्यूमन ऑडिबल साउंड है वो 20,000 से जब ज़्यादा हो जाएगी तो वो आ जाएगी आपकी किसमें, अल्ट्रासाउंड में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपके जो बैट्स या फिर आपकी जो डॉल्फिन्स रहती है ना, बैट्स एंड डॉल्फिन्स, वो आपकी क्या प्रोड्यूस करते हैं, अल्ट्रासाउंड। व्हेल्स एंड एलिफेंट्स आपके इंफ्रासाउंड प्रोड्यूस करते हैं, बैट्स एंड डॉल्फिन्स जो है वो आपके अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? चलिए अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक वेव में क्या डिफरेंस है, वो तो आपको मैंने अभी बता दिया कि क्या डिफरेंस है। डिफरेंस यही है कि इंफ्रासोनिक जो है वो लेस देन 20 हर्ट्ज होता है और जो आपका अल्ट्रासोनिक है वो क्या होता है, आपका क्या होता है, हायर देन 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है। चलिए अब बच्चे नेक्स्ट उन्होंने बोला हुआ कि व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ हेयरिंग इन ह्यूमन, वो भी यही है आपका कि हेयरिंग की रेंज कितनी है। हेयरिंग की रेंज होती है आपकी ह्यूमन एयर की 20,000 टू 20 हर्ट्ज टू 20,000 किलो हर्ट्ज, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका बच्चे जी नेक्स्ट देखते हैं बच्चे कि व्हाट इज मेंट बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एंड व्हाट टाइप ऑफ सरफेस आर बेस्ट फॉर रिफ्लेक्टिंग साउंड। अब बच्चे ये बोल रहे हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होती क्या है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, एक ये क्वेश्चन है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। अब बच्चे हमें पता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है, बाउंसिंग बैक होना, जैसे ये है साउंड, यहाँ पे कोई मटेरियल है, कोई सरफेस है, साउंड निकली, रिफ्लेक्ट बैक हुई, ये क्या है, बाउंसिंग बैक हुआ, बाउंसिंग बैक बोलोगे आप इसको, बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड व्हेन इट, बच्चे देखो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की क्या डेफिनेशन बनती है कि बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड व्हेन इट स्ट्राइक्स अ हार्ड सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जैसे ये यहाँ से साउंड है, ठीक है, साउंड ने ट्रेवल किया मीडियम से, साउंड ट्रेवल हुई, जैसे कोई एक हार्ड सरफेस से वो टकराई तो क्या होगी, वापस आएगी। जैसे हम एक रूम में ही है ना, रूम में ही है, मैंने जैसे कुछ बोला, यहाँ से साउंड टकरा के फिर रिफ्लेक्ट बैक हुई, ये एक हार्ड सरफेस ही है ना, इसको साउंड को टकरा के फिर वापस आ रही है, तो उसको क्या बोलते हो आप, बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड, जो कि आपका क्या होता है, आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। अब जो आपका बच्चे रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए ना, वो क्या होना चाहिए, वो हार्ड होना चाहिए, ठीक है, हार्ड होना चाहिए और लार्ज होना चाहिए, सो दैट कि आपकी साउंड क्या हो, उसको बाउंस करके फिर बैक आए, मतलब रिफ्लेक्ट बैक आए, ठीक है। एक तो ये, अब हमने क्या बोला था कि वो कौन से सरफेस होते हैं, अब उन्होंने पूछा है कि कौन से सरफेस होते हैं जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं, तो बच्चे वो आएगा आपका एक मेटल शीट और एक है आपका हार्डवुड। ये दोनों चीजें आपकी क्या है, ये है बच्चे आपकी गुड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड, क्या है, गुड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड, ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, गुड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड। ये क्या करते हैं बच्चे, जो ये दोनों मटेरियल है ना, गुड रिफ्लेक्टर इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि बच्चे ये वो मटेरियल है जिन पे जब हम जितनी भी अपनी
साउंड मतलब इन पे स्ट्राइक करेगी ना, वो क्या करेंगे, सारी की सारी साउंड एनर्जी जितनी भी इन पे पड़ेगी वो सारी को क्या कर देंगे, रिफ्लेक्ट बैक कर देंगे। ठीक है, ये होते हैं आपके गुड रिफ्लेक्टर।